जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनकी टॉक्सिसिटी स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि इनकी रिमूवल के लिए हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे मोनोटेलिक एनिमल्स एंड मोनोटेली, उसके बाद यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड यूरियोटेली, एंड देन यूरिकोटेलिक एनिमल्स एंड यूरिकोटेली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इस चार्ट से मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल्स को कंपेयर कर लेंगे। मोनोटेलिक एनिमल्स जो हैं दे एक्सक्रीट अमोनिया, यूरियोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया and यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। टॉक्सिसिटी को अगर हम देखें, अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया एंड यूरिक एसिड इज़ लीस्ट टॉक्सिक। यूरिया एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं मोस्टली दे आर एक्वेटिक। जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स जो हैं दे फेस एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन नाइट्रोजिनस वेस्ट में हाउ मच नाइट्रोजन, हाउ many नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर एलिमिनेटेड? अमोनिया एक्सक्रीट्स 1 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम्स आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड 4 नाइट्रोजन एटम आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ यूरिक एसिड। उसके बाद हम देखेंगे water requirement to excrete each of these product. For the release, for the excretion of ammonia, 0.5 liter water is required. For the elimination of 1 gram of ammonia, for the elimination of 1 gram of urea, 0.05 liter of water is required, and for the removal of 1 gram of uric acid, least amount of water which is 0.01 liter. This quantity of water is required for the removal of 1 gram of uric acid. So first comes the ammonia, the excretory product. ये हमने देखना है किन एनिमल्स में अमोनिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अमोनिया इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। यानी फ्रेश वाटर में, हाइपोटोनिक में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं दे एक्सक्रीट अमोनिया। अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है, एंड इट क्विकली डिसॉल्व्स इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड में, प्लाज्मा में ये बहुत तेज़ी से डिसॉल्व हो जाती है। और अमोनिया जो है सॉल्युबल फॉर्म में रिमूव करनी हो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, देन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। कितना पानी चाहिए? फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया, फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। So those animals which excrete wasteful nitrogen in the form of soluble ammonia, these animals are called monotelics. तो monotelic animals जो हैं simply we say they excrete nitrogen, wasteful nitrogen in the form of ammonia. These animals include aquatic invertebrate, bony fishes, amphibian larvae and crocodile. These are monotelic animals. The habit of excreting ammonia as nitrogenous waste, this habit is called a monotely. So monotely is the habit of excreting ammonia as nitrogenous waste. Then comes urea. Urea is the excretory product in those animals which are found in the environment of moderate water supply. Terrestrial animals जिसमें amphibians आ जाते हैं, mammals आ जाते हैं, which are not found in the abundant water supply, they are found in the environment of moderate water supply, they excrete urea. In the limited supply of water, water supply अगर limited हो तो अमोनिया जो है ये excretory product के तौर पे नहीं जो है वो excrete होगी। अमोनिया cannot be kept as an excretory product. तो ये अमोनिया जो है it is changed into a less toxic compound यूरिया, और यूरिया से अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है it is known as urea cycle and it takes place in the liver.
यूरिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर, यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड. द मेटाबॉलिक पाथवे बाई मीन्स ऑफ विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इज कॉल्ड यूरिया साइकिल. ये एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दे आर नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल्स, एंड द हैबिट ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेली. यूरियोटेलिक एनिमल्स में एम्फीबियंस आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं. दिस इज़ यूरिया साइकिल. इसमें आप देख सकते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिएक्ट विद सिट्रुलिन, सॉरी दे रिएक्ट विद ऑर्निथीन. द रिजल्टेंट कंपाउंड इज सिट्रुलिन. सिट्रुलिन के साथ फिर अमोनिया रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनता है आर्जिनिनो सक्सिनेट. बेसिकली इट इज़ एन इंटरमीडिएट. ये आर्जिनिन में चेंज हो जाएगा. आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेस एंड रिलीजेस यूरिया, और ये आर्जिनिन जो है इस एंजाइम के बाद, इस एंजाइम एक्शन के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथीन. ऑर्निथीन इज़ द प्रीकर्सर फॉर यूरिया साइकिल. नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एनिमल्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दोज एनिमल्स. ये ऐसे एनिमल्स जो कि जिनको पानी की शदीद कमी का सामना है. दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो इन एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है. यूरिक एसिड ऑलमोस्ट हार्मलेस है. ये बॉडी को डैमेज नहीं करेगा. ये बॉडी में स्टोर भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, और इसकी रिमूवल के लिए how much water is required? Almost negligible amount of water is required for the removal of uric acid. Only 1 ml of water is required. इसकी 1 ग्राम यूरिक एसिड की रिमूवल के लिए, एक्सक्रीशन के लिए सिर्फ 1 ml वाटर की ज़रूरत है. 1 ml पानी चाहिए आपको. तो इसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, इंसेक्ट्स हैं. दे लिव इन द एनवायरनमेंट ऑफ एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज. इनको पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है, पानी की कमी का सामना है. तो ये एनिमल्स जो हैं दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. इन एनिमल्स में यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है इट इज़ एन अडॉप्टेशन टू कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी पानी बचाने के लिए, पानी की बचत के लिए यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है इट इज़ एन अडॉप्टेशन. ये एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं दे आर नोन एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स, एंड द हैबिट ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेली. Thank you.